आज की क्लास जो है भारत के प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल व राजनीतिक सफ़र से संबंधित है। इस वीडियो सीरीज में हम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेकर के 1964 तक रहे। इनके कार्यकाल की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि 2 गवर्नर जनरल के साथ इन्होंने कार्य किया। अंतरिम सरकार में उपराष्ट्रपति रहे। पंचशील समझौता, शीत युद्ध, कुट विषयक आंदोलन और समाधि स्थल है शांति वन, जो दिल्ली में है। अगले हैं गुलजारी लाल नंदा। 1964 से लेकर 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, एकमात्र हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। समाधि स्थल नारायण घाट, अहमदाबाद, गुजरात। तीसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 1966 तक रहे। भारत पाक युद्ध हुआ, ताशकंद समझौता, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाद उज्बेकिस्तान में हुई। समाधि स्थल विजय घाट दिल्ली में है। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया। अगली हैं इंदिरा गांधी। 1966 से 1977 तक रही, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इनके टाइम में इनकी जो समाधि स्थल है शक्ति स्थल दिल्ली में है। भारत पाक का दूसरा युद्ध 1971 और नेशनल इमरजेंसी इसी टाइम इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी। अगले हैं मोरारजी देसाई। 1977 से 1979 तक रहे। सबसे अधिक आयु में पीएम बने और समाधि स्थल अभय घाट अहमदाबाद में है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं और अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दिया। अगले हैं चौधरी चरण सिंह। 1979 से लेकर के 1980 किसान नेता। मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लोकसभा नहीं गए और विश्वास मत पास होने से पूर्व प्रथम इस्तीफा दिया। इनकी जो समाधि स्थल है किसान घाट दिल्ली है। अगले हैं इंदिरा गांधी, जो 1980 से लेकर के 1984 तक रहीं। इंदिरा गांधी का ही दूसरा कार्यकाल था। इसी समय खालिस्तान आतंकवादियों का सफाया स्वर्ण मंदिर से इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया और इसी से इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले हैं राजीव गांधी। 1984 से लेकर के 1989 तक रहे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। समाधि स्थल वीर भूमि दिल्ली। अगले हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1989 से लेकर के 1990 तक रहे। विश्वास मत पर पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। इनके टाइम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। फिर चंद्रशेखर राव 1989 से लेकर के 1991 तक रहे। युवा पीढ़ी की आवाज़ के कारण इन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। समाजवादी आंदोलन से निकले एकमात्र नेता जो सीधे प्रधानमंत्री बने। समाधि स्थल जन नायक दिल्ली। अगले हैं पीवी नरसिंह राव। 1991 से लेकर के 1996 तक रहे। इनके टाइम में इकोनॉमी में काफ़ी सुधार किया गया। नरसिंह राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे और एलपीजी कॉन्सेप्ट जो है इन्हीं के द्वारा लागू किया गया। आर्थिक सुधारवादी नीति भी इन्हीं के टाइम में प्रारंभ की गई थी। 1996 की लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो मई 1996 से लेकर के 1998 के बीच 3 प्रधानमंत्री बने। इसके बावजूद लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाई और फिर से चुनाव कराने पड़े, आम चुनाव कराना पड़ा।
तो इस 3 साल में पहले बने अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1966 से 1966 तक रहे। 13 दिन की सरकार चलाई थी और विश्वास मत से पूर्व इस्तीफा देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। फिर इसी दौरान एच.डी. देवगौड़ा भी बने, जो 1996 से लेकर के 1997 तक रहे और ये विश्वास मत पर पराजित होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे। बाद बने इंद्र कुमार गुजराल, 1997 से 1998 तक रहे। गुजराल सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से लेकर 1999 से 2004 तक रहे और ये प्रथम गैर कांग्रेसी जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी अविश्वास प्रस्ताव पर पराजित हुए थे। फिर बने मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2009 से लेकर 2014 तक रहे। इसके बाद बने नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और इस तरह से वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।